बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो लेक्चर है ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें कुछ क्रूशियल और बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हमने ली है और हम बात करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। इससे पहले हमने P1, P2 और P3 में ऑलरेडी एप्लीकेशन पार्ट भी डिस्कस किया है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यूजुअली एग्जाम में आस्क की जाती है। ओके, तो स्टार्ट। हमने लिखा है यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी। तो मोटे लफ्जों में एसिडिटी हम कहते हैं जब कोई भी केमिकल स्पीशी व्हेन इट डोनेट्स अ प्रोटॉन, so when it donates a proton H plus, it is said to be acidic. Now if it accepts a proton, that is called as a base. एक केमिकल स्पीशी अगर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे मैंने एरो से दिखाया है, इट्स कॉल्ड बेस. इफ इट डोनेट्स, इट्स कॉल्ड एज एसिड. ये एक डेफिनेशन है ब्राउनस्टेड एसिड कॉन्सेप्ट नंबर 1. दूसरा कॉन्सेप्ट इसी के साथ है कि दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1. सेकंड लेविस कॉन्सेप्ट ये है, इफ इट डोनेट्स अ लोन पेयर, नाउ दैट्स कॉल्ड एज अ बेस. फिर ये स्पीशी बेस कहलाता है. And if it accepts a lone pair, then it's called as the acid. Now ये concept हो गया ये Lewis concept. So if it donates any chemical species, कोई भी chemical compound या species, अगर ये lone pair donate कर लेता है, it's called as a base. जाहिर सी बात है फिर जिसको ये donate करेगा that will be the acid. Likely, if it accepts a lone pair, it's called as an acid. लेकिन in terms of H positive, if it donates H positive, it's called acid. If it accepts H positive, it's called base. So this is the basic concepts of acid and bases. Now, problem हमारी ये example number 1. दो compounds हमारे पास है water. If we compare water, H2O, and we'll compare methyl alcohol, CH3 OH. So मैंने क्या किया, इस H को रिप्लेस किया बाय द मिथाइल ग्रुप. दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंड वी नो वी हैव 2 लोन पेयर्स हियर. सो इस केस में दिस CH3 इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ दिस H. अब वी हैव टू कंसिडर दैट जो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज विच इज मोर व्हेन इट कम्स टू द basicity, which is more basic. ये दोनों स्पीशी कैसे बेसिक होंगे? सिंपल, बिकॉज दे हैव अ लोन पेयर. सो व्हेन दे हैव अ लोन पेयर, दैट मीन्स अगर ये डोनेट कर लेती है लोन पेयर, देन इट इज सेड टू बी अ बेस. ठीक है. अब इस केस में हमारे पास दोनों ग्रुप्स है हाइड्रोजन, एंड वी नो दे हैव द इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई. इसमें वी हैव 1H प्लस आई, दूसरा मिथाइल ग्रुप, and inductive effect of CH3 is more than H. Now because of the, and we know this is plus I effect because they are donating the sigma electrons towards oxygen. इस केस में ऑक्सीजन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, so that donation easy हो जाएगा. That means this is a stronger base. Now because of this, your ethanol is more basic than water, so your ethanol, ETOH, it's a stronger base than water. So this is our problem number 1. That's because of the simple, the strong donating effect plus I effect of methyl than this. Ethanol is stronger base. Sorry, it's methanol. Ethanol के case में भी you can use the same thing. So this is basically methanol. So instead of ETH, you have to write MEOH. और मिथेनॉल में भी इथेनॉल में भी सेम कॉन्सेप्ट. डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ दिस यहां पे आप लिखेंगे CH3 CH2. सो वेदर इट इज मिथेनॉल और इथेनॉल, बोथ द केसेस दे विल बी स्ट्रॉन्गर देन वाटर, दैट इज स्ट्रॉन्गर बेसिस. सो दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 1. नंबर 2, इफ यू टेक 2 कंपाउंड्स, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, बट द क्वेश्चंस आर आस्क्ड. If we have ammonia, pyramidal geometry, sp3 hybridization, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं because they are asked.
इसके साथ में now we'll replace this H by CH3 or so we'll replace this by CH3, then we'll have N CH3 H. This is called as methylamine. Now दोनों की केस में we have lone pair, that means they will donate this lone pair, so they will act as the bases by donation of this lone pair. अब दोनों में कौन सी बेस स्ट्रॉन्गर है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? अब सिंपल देखिए, इस पे तीनों एटम्स हाइड्रोजन है, सो हाइड्रोजन दे हैव डोनेटिंग इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट. इस पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 HH, सो मिथाइल ग्रुप हैज अ स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट देन हाइड्रोजन. दैट मीन्स इस केस में देयर विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन कंपेयर टू दिस. सो ये जो डोनेशन है इट बिकम्स इजी नाउ. दैट मीन्स जो मिथाइल एमीन आपके पास होगा, मिथाइल एमीन, it's a stronger base than ammonia. So this is problem number 2, simply based on the inductive effect. Now we will take some interesting case. अब हम क्या करेंगे, इस water की केस में we'll replace this, so we'll write problem number 3. इस water की केस में we'll replace this H by बेंजीन रिंग और फिनाइल रिंग. सो हमारा कंपाउंड बन जाएगा C6H5OH. दो लोन पेयर्स. ठीक, सो दिस इज केस नंबर 1. दूसरा केस हम करेंगे, इसके केस में दिस वन, इसके केस में रिप्लेस दिस H बाय और एनी H बाय फिनाइल रिंग. सो हमें बन जाएंगे दो कंपाउंड्स C6H5NHH. So we have a lone pair here. ठीक है, in this case we have 2 lone pairs. अब दोनों को हमें कंपेयर करना है कि दोनों के केस में let us talk about the first we'll talk about the basicity of this and acidity of this. चलिए, नाउ इनको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में. C6H5 समटाइम्स धोखा देते, इट मींस बेंजीन, सो विल राइट डाउन द बेंजीन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड देन वी हैव OH हियर एंड वी हैव लोन पेयर्स. एंड इस केस में राइट डाउन C6H5 and this is NH and H. इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एनालीन या फिनाइल एमीन. दिस इज कॉल्ड एज अ फिनॉल. सो दिस इज योर फिनॉल कंपाउंड एंड दिस इज योर एनालीन. तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है, बट दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन योर थ्योरी एग्जाम्स. अब देखिए, पहले हम इसको देख लेते हैं. अमोनिया बेस है. नाउ ये कौन सी कितनी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी इस बेस की? इज इट स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया? दिस इज द क्वेश्चन. इज दिस एनालीन स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया? सिंस इट हैज अ लोन पेयर, दैट मीन्स इट कैन डोनेट दिस लोन पेयर टू सो दैट इट विल एक्ट एज अ बेस. ठीक, नाउ इसमें ये इश्यू है कि ये जो बेंजीन रिंग है, इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नंबर 1. यहाँ पे यूजुअली थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दैट since it is electron withdrawing, so it's electron withdrawing group. लेकिन इसके withdrawing कैरेक्टर में आपका इंडक्टिव इफेक्ट का रोल बहुत कम है. इट इज withdrawing mainly because ये देखिए यहाँ पे we have a lone pair. ये एक नया कॉन्सेप्ट है. लोन पेयर के एक बॉन्ड के बाद we have a pi bond. ऐसी सिचुएशन when we have a lone pair on the atom, then single bond, then double bond, it's called as the conjugation or resonance. इसकी वजह से ये this is in conjugation with
the ring. तो एक conjugation आ जाता है, resonance आ जाता है, that I will not discuss here. We have different topics. So because of that resonance, this becomes strong electron withdrawing. उस वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, that means what happens, ये बॉन्ड easily, ये जो बॉन्ड है, it will get easily released. लेकिन ये जो लोन पेयर है, it is no more available. जब लोन पेयर no more available for donation, that means the basicity decreases. So that means your aniline is a weak base. Your aniline is a weaker base than ammonia. क्यों? Because electron withdrawing nature of this phenyl. इसमें inductive effect का बहुत कम रोल होता है, but it is basically that resonance effect. It is the resonance effect, और इसको आप mesomerik effect भी बोलते हैं. That we'll see in the coming lectures. Plus R or plus M effect. So this becomes inductive effect का रोल कम होता है. So this becomes strong electron withdrawing. So aniline is a weaker base. क्योंकि ये लोन पेयर अभी इसमें रिंग के अंदर चला जाता है रेजोनेंस में, इट इज नो मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, और ये डोनेशन के लिए बहुत लेस अवेलेबल है. सो इट बिकम्स अ वीकर बेस. अब इस पे आ जाते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं विद दी वाटर. इसको वाटर ही बना लेते हैं अब. सो हमने H को रिप्लेस किया बाय फिनाइल. अब फिनाइल हमें पता है अब इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिकॉज इट इज रेजोनेंस. नाउ दिस लोन पेयर इज इन रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन. ठीक, मैं पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, जस्ट हिंट. व्हेन इट डोनेट्स द लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाता है. व्हेन इट हैज अ प्लस चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज, इट बिकम्स डिस्टेबलाइज. प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इट टेक्स this bond pair towards itself to minimize that plus charge. So it releases this H positive easily. इसका मतलब है, since it releases H positive, it becomes acid. So phenol is a stronger acid than water. So because of that, phenol, it's a stronger acid than water. So this is the case of acidity. And this is the case of basicity. तो these are the crucial problems जो usually exam में होती है. तो इसमें inductive effect का रोल इन दो में कम है, but electron withdrawing nature is there in the benzene ring. उसमें major part है because of resonance or mesomerism. ठीक, because lone pair is in conjugation with pi bond. This is all about the last topic of the inductive effect and this other applications related to resonance and mesomerism. This is all about. इसका नोट फाइल मैंने अटैच की है इन द PDF. You can download that.